नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक नया अपडेट आ चुका है। यदि आपने भी ऐसे ही डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो कर रखा है, तो अब आप राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से भी जो भी यहाँ पर कॉलेज ब्लैक लिस्ट की गई है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट ब्लैक लिस्ट हुई है, उसकी सूची है, उसकी लिस्ट है, आप स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। और यदि आपका उस सूची में आपके कॉलेज का नाम है वो आता है, तो आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। और यदि आपने ऑलरेडी भर दिया है तो अब आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो भी यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही थी, उनका समाधान किया गया है या नहीं किया गया है, और लास्ट डेट है वो कितनी क्या रखी गई है, सारी कुछ हम जानकारी है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एज ए डिपार्टमेंट की ओर से काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, उनको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट है वो किया गया है। ब्लैक लिस्ट करने के पीछे कारण यही है कि बिना हकदार होते स्टूडेंट को यहाँ पर छात्रवृत्ति दिलाई है वो जा रही थी, इसी यहाँ पर इंस्टीट्यूट के द्वारा, इन कॉलेजों के द्वारा, इसलिए यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैक लिस्ट है वो कर दिया गया है। अब आप ब्लैक लिस्ट की सूची है वो आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल पर, यानी कि एज ए स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर एक नया सेक्शन है इसमें जोड़ दिया गया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके, और यहाँ पर ब्लैक लिस्ट की यहाँ पर सूची है इंस्टीट्यूट की, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सूची देखने के लिए आपको इसी रेड वाली जो लिंक दी गई है ब्लैक लिस्ट करके, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से सूची है, लिस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं किस सेक्शन के तहत यहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर इसमें जो प्राइवेट ITI कॉलेज थे उन्हीं को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट है वो यहाँ पर किया गया है। इसकी लिस्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आपका इस सूची में, इस ब्लैक लिस्ट की सूची में आपकी कॉलेज का नाम है, आपकी इंस्टीट्यूट का नाम है वो देखने को मिल जाता है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यदि आपने ऑलरेडी भर दिया था ब्लैक लिस्ट सूची जारी होने से पहले, तो आपको एक एरर है मिल गया होगा कि आपकी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर रिजेक्ट है वो कर दी जाती है, आपकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार का आपको मैसेज भी आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखने को मिल गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड है वो की जा चुकी है। एक्सटेंड यहाँ पर 1 महीने के लिए की गई है, यानी कि अब 31 जनवरी तक आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। और स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहले काफ़ी सारी समस्याएं वो देखने को मिल रही थी, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड, मूल निवास प्रमाण पत्र से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, और यहाँ पर 10th और 12th क्लास की मार्कशीट से रिलेटेड। ये समस्या भी यहाँ पर इनका भी समाधान है वो कर दिया गया है। अब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, अपनी 10th और 12th के लिए जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। यदि आपकी ऑनलाइन वेरीफाई है वो नहीं हो पाती है तो आप उसकी फाइल बनाकर अपलोड कर देंगे तो आपका स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म है वो भरा जाएगा। आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, आपकी 10th या 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो ऑफलाइन ही यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फ्लैग स्टेटस करके देखने को मिल रहा है। इसमें आपको मिल जाएगा कि आपको वेरिफिकेशन कब कराना है, कब आपको एज ए डिपार्टमेंट में आपको विजिट करना है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यदि आपको रेड फ्लैग का एक मैसेज मिल जाता है कि आप अपनी जो एज ए डिपार्टमेंट है उसमें जाकर विजिट करें, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको एज ए डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद में रेड फ्लैग है वो यहाँ से हट जाएगा। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी। तो इस तरह से प्रोसेस होता है यदि आपकी ऑनलाइन मार्कशीट या फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर इनकम से रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिल रही है तो आप अपने जन आधार कार्ड में फैमिली इनकम अपडेट करेंगे, और आपको वेट भी आपको करना होगा। अब यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो इनकम है वो अपडेट नहीं हो पा रही है, तो कुछ दिन आप वेट करेंगे, इसके बाद में ही आपकी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपकी जो इनकम है वो अपडेट है वो हो पाएगी। और यदि स्टूडेंट यदि आप BST से की स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाता है, तो इसकी भी फॉर्म फिलअप की कंप्लीट जानकारी है, कंप्लीट वीडियो है, आपको इसी चैनल पर जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।